अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आपका, ठीक हैं आप? अच्छा सर, आज हम बच्चों के ऊपर एक बड़ा अहम मसला है छोटे बच्चों का, कि वो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गैर हज़म शुदा अशिया को बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मिट्टी, चॉक, लकड़ी और इस तरह की चीज़ें, कागज़, कोयला, इस तरह की चीज़ें बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। बेसिकली ये होता क्या है इसमें कि इसमें बहुत सारी कैल्शियम का एक एलिमेंट होता है जो बच्चों के अंदर ये उनमें कम होना शुरू हो जाता है जब वो ख़ास तौर पे दूध निकालने वाली एज में आते हैं, थोड़ा सा क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं। उस एज के अंदर जब बच्चे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं। मछली, सीमक, ब्रेड इस तरह की चीज़ें बच्चे छोटे-छोटे पीसेस का उठा के खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि इसमें भी ना उसमें कैल्शियम के अंदर 3 से 4 उसकी सब क्लासेज़ हैं। मसला कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, फिर उसके बाद कैल्शियम फ्लोराइड है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये अब हमने जजमेंट ये करनी होती है जब हमारे पास आके वो पेरेंट्स में कहते हैं कि जी ये अब पेरेंट्स को तो नहीं आइडिया होता कि कौन सा वाला कैल्शियम का एलिमेंट जो है वो इनकी बॉडी के अंदर कम हो रहा है। तो वो क्या करते हैं कि वो आगे उनको उन्होंने तो यही कहना होता है कि जी डॉक्टर साहब ये बच्चा हमारा मिट्टी खा रहा है या कोयला खा रहा है या चौक खा रहा है, जो भी चीज़ खा रहा होता है वो बता देते हैं आके। तो फिर उसमें हम जब उसकी सिम्पटम्स लेते हैं, उसके इसमें पास होकर स्टूल पास होने के ऊपर उसका कलर देखा जाता है। उसकी वालदा से हम इसलिए पूछते हैं कि भी आप ये बताएँ कि जब बच्चा स्टूल पास करता है तो उसका कलर क्या आ रहा है? उसके अंदर फिर हमें पता लगता है और फिर उसके बाद बच्चे की ज़ुबान को देखा जाता है, बच्चे की आई को देखा जाता है। उससे फिर हमें आहिस्ता-आहिस्ता पता लगना शुरू हो जाता है, सिम्पटम्स क्लियर होना शुरू हो जाती हैं कि इसको फ़ॉस्फ़ेट की कमी है, क्लोराइड की कमी है, कार्बोनेट की कमी है या कोई और कैल्शियम की सब क्लास जो है उस सिस्टम। तो जैसे भी कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट्स में भी बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं ये काम करते हैं। वो ऐसी गैर हज़म शुदा अशिया जो है वो खाना शुरू कर देते हैं। इसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में 5-7 ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कैल्शियम की रिकवरी करती हैं। लेकिन उसमें सिम्पटम्स के हिसाब से कुछ लोग बच्चों को जो है वो सिम्पटम्स जो हैं वो चाहिए होती हैं। उसकी कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट की कुछ बच्चों को कैल्शियम पार की चाहिए होती हैं, कुछ बच्चों को कैल्शियम फ्लोराइड की चाहिए होती हैं। तो वो फिर हम सिम्पटम्स देख के उनके मुताबिक जो है वो उनको हम मेडिसिन देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह वो बच्चे बहुत जल्द वो है ना मिट्टी छोड़ना शुरू कर देते हैं या ऐसी कोई गैर हज़मशुदा अशिया जो वो खा रहे होते हैं वो छोड़ना शुरू कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को आप बेशक जो मर्ज़ी उनको ज़बरदस्ती करें, उनको बाँध दें, उनको रोकें, उनको डाँटें, उनको मारें, जो मर्ज़ी करें वो नहीं छोड़ेंगे। जब तक कि उनके इंटरनली उनकी जो ज़रूरत है वो नीड जो है वो पूरी नहीं है। जब उनकी नीड पूरी हो जाएगी तो देन वो आहिस्ता-आहिस्ता जब मेडिसिन जैसे-जैसे काम करती जाएगी देन आहिस्ता-आहिस्ता वो खुद ब खुद ही छोड़ना शुरू कर देंगी। यूँ कह लें कि उनको बल्कि उस चीज़ से नफ़रत हो जाएगी, वो उस चीज़ के पास भी नहीं जाएँगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी ये एक थोड़ा इम्तियाज़ है हमारे पास होम्योपैथिक में कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बगैर साइड इफ़ेक्ट के इसमें बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो हम इस्तेमाल करवाते हैं उनकी सिम्पटम के मुताबिक और उसके बाद हमें रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। बच्चे जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता मिट्टी छोड़ना शुरू कर देते हैं और रास्ता-रास्ता छोड़ते-छोड़ते वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। अच्छा, जैसे ही बच्चे वो मिट्टी छोड़ते हैं या चौक या कोयला या जो भी वो खा रहे होते हैं ज़्यादा गमशुदा चीज़, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उनकी जो फ़िज़िकली उनकी सेहत है, वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, रंग-रूप बेहतर होना शुरू हो जाता है। मोस्टली बच्चों की आइज़ के इर्द-गिर्द जो है वो हल्के पड़ जाते हैं ये खाते हुए, जिस वक़्त ये चीज़ें खा रहे होते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो बच्चे जो हैं वो नॉर्मली आहिस्ता-आहिस्ता वो रिकवरी की तरफ आ जाते हैं, उनकी सेहत अच्छी होना शुरू हो जाती है, इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है, आए दिन बीमार नहीं रहते वरना ये वाले बच्चे जो है आए दिन बीमार रहते हैं। कभी इनको नज़ला हो जाता है, कभी जुकाम, कभी खाँसी, कभी गला खराब, कभी बुखार, ये इस तरह से इनको जो है ना ये नुकसान होना शुरू हो जाता है।
تو اور پھر ان کے سب سے بڑی بات جو ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ جو ہے نا ان کے پیٹ کے اندر کیڑے بھی شروع ہو جاتے، وہ کیڑے جب پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر ان کی اور مزید پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو امید ہے کہ جی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور پلیز شیئر کر دیجیے گا اور فالو کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔